अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है तब से कुछ प्लेयर्स के ऊपर तनकीद की जा रही है और अब खबरें ये आ रही हैं कि मोहसिन नकवी से डायरेक्ट रब्ता किया गया है बहुत सारे लोगों की तरफ से। और अब मोहसिन नकवी ने जो है वो सिलेक्टर्स और हेड कोच जो आकिब जावेद हैं उनको 3 चेंजिंग्स करने का मशवरा दिया है। हम आगे चल के बात करेंगे कि वो 3 चेंजिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं कि जो स्क्वाड में करने का जो मशवरा दिया है मोहसिन नकवी ने। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडिया को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया टीम है उसको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 धचके लग चुके हैं। और वो क्या धचके हैं और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने चैंपियन ट्रॉफी को सीरियस न लेते हुए एक अजीब सा स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ आए। और उसके बाद हमें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो नज़ीर, सबसे पहले बात करते चलें कि साउथ अफ्रीका ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर 5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक ओडीआई में डेब्यू ही नहीं किया, मतलब कि अनकेप्ड प्लेयर्स जो हैं वो 5 उन्होंने दाखिल किए हैं स्क्वाड के अंदर। और उनके जो 3 से 4 ऐसे एक्सपर्ट बैट्समैन हैं जो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेलेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि साउथ अफ्रीका के पास ये एक बहुत अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तानी कंडीशंस को समझते, पाकिस्तानी कंडीशंस को यूटिलाइज़ करने के बारे में कुछ प्लान बनाते और तमाम उन प्लेयर्स को शामिल करते इस ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर जिन्होंने आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। तो एक बड़ा मौका था उनके पास, लेकिन वो इसको गंवा चुके हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि उनकी जो प्राइवेट लीग है, जैसे हमारा PSL इंडिया का IPL, इस तरह उनका भी जो है वो SAL या कुछ इस तरह की लीग है, वहाँ पे इनके प्लेयर जो खेल रहे हैं कह रहे हैं जी ठीक है आपका चलें खेल लें, हम तो ये करेंगे। तो इस तरह से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो तबाह हो रही है रोज़। उसके बाद आपको बताते चलें कि इंडिया को जो बड़ा धचका लगा है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह के बारे में एक बड़ी खबर आई है। डॉक्टर्स का ये मशवरा है BCCI को कि इनकी जो बैक इंजरी है वो अभी तक फुल रिकवर नहीं हो सकी। और अब जो BCCI ने ये चीज़ क्लियर कर दी है उनके ऑफिशियल्स ने, और इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़ था उसके अंदर भी ये खबर चल रही थी कि जो बुमराह हैं उनकी यकीनदानी नहीं की जा सकती कि उनको जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी में दुबई के अंदर जो मैच होगा चैंपियन ट्रॉफी को उसके अंदर शामिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि बुमराह को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे ODI मैच में शामिल करने की जो है वो पहले तजवीज़ थी, लेकिन अब वो चूँकि रिकवर नहीं कर पाए तो इसलिए वहाँ पे भी उनको नहीं खिलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो पैट कमिंस हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं और खबरें ये आ रही हैं कि वो अब जो है वो स्क्वाड से ही बाहर हो रहे हैं, मतलब कि उनका कैप्टन ही जो है वो चेंज हो रहा है। इस हवाले से उन्होंने यानी कि ट्रेविस हेड से बात की है और उसके साथ साथ उनका वो जो स्मिथ है उससे बात की है, बड़ी उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं कि आप कैप्टनसी करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके बाद जो मिचेल मार्श था दूसरा बंदा वो था जो इंजर्ड हो चुका है, और हैज़लवुड जॉश हैज़लवुड जो था वो भी इंजर्ड हो चुका है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के अंदर 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं और ICC चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बताते चलें नाजरीन के पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसके अंदर आज जो है वो आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि उसके अंदर चेंजिंग्स पॉसिबल हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है और उनका क्लिप भी दिखाया है उसके अंदर कि उनसे सवालात पूछे गए तो उन्होंने उन सवालात के क्या जवाब दिए। अब मैं आपको ये कहूँ कि जो कहा जा रहा है यानी कि जो डिमांड है सेलेक्टर्स से, तो मोहसिन नकवी ने ये तो नहीं कहा कि ये 3 चेंजेस आप करें, लेकिन मोहसिन नकवी ने ये कहा है आकिब जावेद से और बाकी सेलेक्टर्स से कॉल करके और उनसे मीटिंग करके ये कहा कि आप देखें, रिव्यू करें, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 5-6 दिन पड़े हुए हैं, आप रिव्यू कर लें। अगर वाकई ही 3 चेंजिंग्स बनती हैं तो आप उनको कर लें, अभी हमारे पास वक्त है। अगर आपको बेहतर लगता है तो उनके नहीं करनी कोई भी चेंजिंग तो फिर आपकी मर्ज़ी, मैं आपको पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। अब मैं आपको बताऊं कि वो 3 चेंजिंग्स कौन सी हैं जिनके बारे में डिमांड की जा रही है कि इन 3 प्लेयर्स को चेंज करें, और 3 कौन से प्लेयर्स जैसे जिनकी डिमांड की जा रही है कि उनको शामिल किया जाए। तो सबसे पहले जो चेंज करने की बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि फ़हीम अशरफ को जो है वो निकाला जाए और सुफियान मकीन को डाला जाए। तो यहाँ पे बात करें तो आकिब जावेद ने भी इसका जो जवाब है वो दे दिया है कि फ़हीम अशरफ एक तजर्बेकार प्लेयर है, ये मैटर नहीं करता कि आप पीछे कितना खेलें और पीछे कितना कामयाब रहे हैं। तो बंदा जब जो जहाँ से जो है वो आगे यानी कि करने की कोशिश करे तो वो आगे कर सकता है। उसके बाद
उस्मान खान को निकाल के इमाम उल हक की जो है वो एंड करने की जो सिफारिश है वो की जा रही है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि उस्मान खान को अगर आप निकालेंगे, इमाम उल हक को एंड कर देंगे, तो मुझे ये बताएं फिर आपका सेकंड विकेट कीपर कौन होगा? तो सेकंड विकेट कीपर होना भी मस्ट है, वो भी आपका नहीं होगा, तो फिर ये किस तरह से आप पॉसिबल कर सकते हैं? तो फिर तो ये हो सकता है कि तोयब ताहिर को आप निकालें या सऊद शकील को निकालें या फिर कमरान गुलाम को निकालें, लेकिन वहाँ निकालेंगे तो इमाम उल हक एक ओपनर बैट्समैन है, वो वहाँ पे कैसे एडजस्ट होगा? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बचती मेरे ख्याल से कि इमाम उल हक को टीम के अंदर शामिल किया जाए। खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगा है कि वो एक चेंज भी नहीं करना चाहते। उसके बाद आपको ये बात बताते चलें, तीसरी जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि आप क्या करें जी, चेंज करें उसको खुशदिल शाह को शादाब खान के साथ। ये भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि शादाब खान की जो करंट परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उनको स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए। उससे खुशदिल शाह की जो है वो करंट परफॉर्मेंस अच्छी है। और ये मैं अगला वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ कि जिन 4-5 प्लेयर्स की बात हो रही है कि उनको निकाला जाए, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है रिसेंट डोमेस्टिक के अंदर या इंटरनेशनल के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? क्या वाकई उनकी इतनी परफॉर्मेंस बुरी है कि उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, और वो भी बराह रास्त तनकीद की जा रही है? पाकिस्तान के नामी ग्रामी बड़े प्लेयर खुल के नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये देखने लायक होगा, तो अगले वीडियो के इंतजार में रहिएगा। तो उससे पहले आपको ये बात बताते चलें कि शादाब खान की करंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि उनको आप खुशदिल शाह की जगह जो है वो यूज़ करें, तो इसलिए ये मुझे भी चेंजिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता जो बेस्ट जो है वो जिस पे आकिब जावेद भी थोड़े से मुतासर हुए हैं, वो ये है कि एक स्पिनर किस तरह से टीम में ऐड किया जाए। क्योंकि दुबई के अंदर जब आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे 23 फरवरी को, और उसके अलावा अगर आप फाइनल पहुंचते हैं या सेमीफाइनल और वो इंडिया के साथ अगर आप खेलते हैं दुबई के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है वो स्पिनर, एक स्पिनर के साथ आपको नुकसान हो सकता है। 2 स्पिनर्स की वहाँ पे ज़रूरत होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में किसी भी मतलब मेरे ख्याल से स्पिनर की ज़रूरत अब नहीं है। बाकी भी मैंने वीडियो बना के आपको ये बात बता दी है कि हर टीम ने सिवाय 2 टीमों के एक ही एक प्लेयर रखा हुआ है। तो 5-6 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एक ही एक जो है वो स्पिन बॉलर रखा हुआ है। तो वो समझते हैं कि जो सर्दियों में कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो स्पिनर्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने जो अपनी सिलेक्शन है वो भरपूर अंदाज से की हुई है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।